हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन एडू24 में। आज आपकी क्लास 9th का थर्ड चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि थर्ड चैप्टर के बारे में कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में प्रत्येक पद को अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड करके हम बताएंगे आपको। बहुत ही सरल, समझ अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लगातार वीडियो के साथ बने रहें ताकि कहीं पर भी आपको डाउट ना आए। उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देश और अंक। तो निर्देश कैसा होगा और किस अंकों का होगा, उससे बना जो स्ट्रक्चर होगा वो, यानी उससे बना जो चित्र होगा उसको ज्यामिति कहेंगे। तो पूरी क्रियाविधि क्या कहलाएगी? निर्देशांक ज्यामिति। जैसे निर्देशांक में मतलब निर्देश अंक, जैसे ये अगर 0 है, इधर पॉजिटिव डिजिट है, इधर निगेटिव डिजिट है, इधर 1 2 3 ऐसे अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, तो ये हो गया निर्देश और अंक, है ना। इधर धनात्मक है और इधर ऋणात्मक है, तो ये निर्देश दे रहा है कि धनात्मक संख्याएं किधर है और ऋणात्मक संख्याएं किधर है, इस तरह से। तो ये पहली बात क्या दे रहा है? निर्देश दे रहा है, तो ये कहलाया निर्देशांक। ठीक है। अब इससे जो बनी आकृति होगी, संरचना हो गई, इस पूरे को क्या कह दिया जाएगा? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। तो अब निर्देशांक ज्यामिति के सारे पार्ट्स, यानी इसको क्या कहते हैं, कौन सा अक्ष है, इसको क्या कहते हैं, इन सभी बात बिंदुओं को अलग अलग हम जो है तो बताएंगे। तो इसके लिए अक्ष, पहले क्या देखते हैं, अक्ष किसे कहते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्स अक्ष, जिसको हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। क्षैतिज। ठीक है। दूसरा होता है वाई अक्ष, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ये हॉरिजेंटल कहलाता है, एक्स अक्ष को हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो इस तरह से हॉरिजेंटल एक्सिस कैसा होता है? इस तरह से होता है, इधर एक्स का धनात्मक रहता है, इधर एक्स का ऋणात्मक रहता है और ये 0 रहता है, उसका मिड पॉइंट। इसी तरह से तो इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष जो हॉरिजेंटल रहता है। और दूसरा जो होता है, ये इसका मिड पॉइंट ये है, इधर संख्याएं नीचे की ओर ऋणात्मक रहती हैं, ये y का ऋणात्मक हो गया, ये y का धनात्मक हो जाएगा। 1 2 3 इस तरह से। तो इसको हम खड़े हुई मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, जो खड़ा हुआ अक्ष है, इसको हम बोलते हैं y अक्ष। और जो ऐसा क्षैतिज लेटा हुआ है समांतर रेखा टाइप, तो इसको बोलते हैं समांतर अक्ष या सॉरी एक्स अक्ष या क्षैतिज। तो इसमें भी ये मिड पॉइंट पे क्या रहता है? इसका 0 रहता है, इधर धनात्मक रहेगा, धनात्मक साइड, और इसके विपरीत क्रम में क्या रहता है? ऋणात्मक संख्या रहती है। तो ये वाला अक्ष क्या कहलाएगा? क्षैतिज अक्ष, और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। एक्स अक्ष को एक और नाम से जाना जाता है, एक्स अक्ष को यानी हॉरिजेंटल एक्सिस को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? भुज। और वाई जो अक्ष है, वर्टिकल एक्सिस को हम कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है।
तो एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि के नाम से जाना जाता है। अब जब दोनों ये अक्ष जब कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मान लेते हैं ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, जब इसको मिड पॉइंट पर है यानी इसका मध्य बिंदु जो है वहां पर अगर इसको प्रतिच्छेद करते हैं तो इस तरह से ये तल का निर्माण होता है। ये चार तल में क्या होता है, अक्ष डिवाइड हो जाता है। तो जब ये चार तल में डिवाइड हो गया तो ये जहां पर प्रतिच्छेद करता है दोनों अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु मतलब इसको ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, निर्देशांक होता है, वो 0 और 0 होता है। जहां पर भी आपको दो निर्देशांक मिलते हैं तो पहला निर्देशांक एक्स अक्ष का होता है और दूसरा जो है तो वाई अक्ष का होता है। कहीं पर भी अगर दो निर्देशांक दिए तो वहां पर पहला निर्देशांक एक्स अक्ष का कहलाएगा, दूसरा वाई अक्ष का। तो ये प्रथम तल यानी प्रथम चतुर्थांश, इस पे जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक और धनात्मक होती हैं। द्वितीय चतुर्थांश में संख्याएं जो है तो ऋणात्मक और धनात्मक होंगी। तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्याएं किसमें रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में जो संख्याएं होंगी धनात्मक और ऋणात्मक होगी। इस तरह से चतुर्थांश जब दो अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो चतुर्थांश यानी तल का निर्माण होता है। ये चारों तल यानी चार चतुर्थांश में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो संख्याएं आएंगी वो दोनों धनात्मक में आएंगी, दूसरे में ऋणात्मक और धनात्मक, तीसरे में दोनों ऋणात्मक और चौथे में जो आएंगे वो धनात्मक और ऋणात्मक आएंगे। ये कब हमको पता चलेगा, जब हम अंकों को निर्देशांकों को क्या करेंगे, दर्शाएंगे अक्ष पर, तो इसका उपयोग जो है तो किया जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश इसको कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में हरदम ये पूछ देता है कि एक्स अक्ष को और किस नाम से जाना जाता है। तो एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष या भुज के नाम से जाना जाता है। वाई अक्ष को किस किस नाम से जाना जाता है, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष या उसी को कोटि के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ पर एक डाउट होता है बच्चों को, अगर पूछ दिया कि एक्स अक्ष से दूरी, ध्यान से समझिएगा, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो एक्स अक्ष से दूरी जो होती है वो कोटि होगी। कैसे, मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से दूरी हम इधर या तो ले लेंगे या तो ऊपर की ओर लेंगे। तो ऊपर की दूरी या नीचे की दूरी ये किस में आएगा, वाई अक्ष में आएगा। इसलिए एक्स अक्ष से दूरी जो है वाई अक्ष, ये वाला वाई अक्ष कहलाएगा। तो वाई अक्ष को किससे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसलिए एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या होगी, कोटि होगी। उसी तरह से दूसरा, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो कहलाएगी क्या, भुज कहलाएगी। कैसे, इसमें अगर ये वाई अक्ष है तो वाई अक्ष से जो दूरी होगी तो या तो इस साइड लेंगे दूरी या तो इस साइड लेंगे। तो वाई अक्ष से जो दूरी होगी तो ये क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष कहलाता है। तो एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसलिए वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो आप भुज बताएंगे, एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो कोटि बताएंगे। लेकिन अगर एक्स अक्ष पूछता है कि क्या है तो एक्स अक्ष भुज कहलाता है और वाई अक्ष क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो इस तरह से ये हो गया छोटे छोटे पॉइंट्स की किसको क्या कहते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, अभी जैसे बताया था कि दोनों रेखाएं यानी प्रतिच्छेद करती हैं जिस बिंदु पर, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0। और ये भी बताया हूं कि कहीं पर भी दो बिंदु अगर मिले हैं, इस तरह से 3 और 4 लिखा है, तो पहला जो अंक होगा वो एक्स अक्ष का होगा और दूसरा जो होगा वो वाई अक्ष का जो है निर्देशांक होगा। ठीक है, अब जो है तो अक्षों में अंकों का हम निर्देशन करते हैं। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स बता दिए हैं आपको, इससे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों जो है तो कंप्लीट हो जाएगी। वही सारे पॉइंट्स दिए हैं, वही पूछा है कि इस अक्ष को क्या कहेंगे, ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जब काटेंगे तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, और इसको कितने भागों में कितने तल में डिवाइड किया जाता है, प्रथम चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह रहेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जो है तो
एक्सरसाइज 3.1 3.2 में पूछा गया है, तो इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब 3.3 के लिए मान लेते हैं प्रश्न ऐसा दे देता है कि निम्न निर्देशांकों को कहां दर्शाना है, अक्ष में दर्शाना है, यानी तलों में दर्शाना है। क्या क्या नंबर ले, जैसे 3 2 0 -1 -1 और 3 2 और 4, मान लेते हैं कि इस तरह से ये 4 निर्देशांक दे दिए। अब इस चारों निर्देशांकों को आपको अक्ष पर दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों अक्ष बना लेते हैं। ये कार्तीय तल को हम डिवाइड कर दिए 4 भागों में। ये इधर क्या कहलाता है, एक्स अक्ष का ये रहता है धनात्मक, और इधर क्या कहलाएगा एक्स का, एक्स डैश भी कह सकते हैं, या इसी को हम एक्स वार ये ऐसा लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ऋणात्मक वाला कहलाता है। तो ये एक्स का क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। इसी तरह से ये नीचे वाई डैश आ जाएगा, ये वाई का ऋणात्मक हो जाएगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, वाई का धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाएगी, वाई अक्ष, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या कहलाएगी, एक्स अक्ष। ठीक है, अब ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और इसका निर्देशांक, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 और 0 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मूल बिंदु एक बार एक्स अक्ष का क्या हो जाएगा, 0 होगा, और वाई अक्ष में भी दोनों का क्या है, यहाँ पे 0 है। यानी एक मान जो है एक्स अक्ष का है और एक वाई अक्ष का है, दोनों अक्ष एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, काट रहे हैं, इसलिए वहां पे दोनों का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो अब यहाँ से इसका अंक कैसे दर्शाते हैं, एक्स अक्ष का इधर धनात्मक संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, और ये ध्यान में रखते हैं कि इसमें जो अंतर है वो सभी अंतर क्या हो, बराबर होना चाहिए। यानी 0 से 1 के बीच में जो अंतर है, 1 से 2 के बीच में अंतर क्या है, वो सब बराबर होना चाहिए। इसको स्केल से जो है तो आप बनाएंगे, और ऐसे सभी अक्षों में, यानी इधर है धनात्मक में, वाई में धनात्मक में, यानी सभी में जो अंक है वो बराबर अक्ष में जो है तो आप दर्शाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो है तो 5-5 ले लिए हैं सभी साइड, धनात्मक में, ऋणात्मक में, चारों साइड जो है तो 5-5 अंक लेंगे। अब हम पहले दर्शाते हैं, तो 3 और 2 मैं बताया हूं आपको, पहला अंक किसका होगा, एक्स का, दूसरा होगा वाई का। तो एक्स अक्ष में धनात्मक 3 दिख रहा है, प्लस में 3 है, तो हम एक्स अक्ष में जाएंगे, लेकिन किधर जाएंगे, धनात्मक, ये कहलाएगा एक्स अक्ष। तो इसमें धनात्मक किधर है, इधर है, ऋणात्मक बोलते तो इधर आते, तो एक्स अक्ष में धनात्मक जाएंगे, मतलब 3 कहां दिख रहा है, ये मिला हमें पॉइंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा अंक क्या है, y का 2 है, तो ये भी धनात्मक है, तो y अक्ष में जाएंगे अब 2 को दर्शाने के लिए, लेकिन कहां जाएंगे, ऊपर की ओर धनात्मक, क्योंकि x अक्ष में 3 ये मिला और y अक्ष में 2 ये मिला, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वो पॉइंट हो जाता है उसका 3 और 2 का, यानी 3 और 2। एक्स अक्ष का 3 और वाई अक्ष का क्या 2, तो ये दोनों रेखाएं एक्स अक्ष में गए और वाई अक्ष में गए, दोनों रेखाएं कोई लाइन को क्या कर देते हैं, डैश डैश करके मिला देते हैं, तो जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं वो उसका बिंदु होता है, यानी 3 और 2 ये मिल जाएगा। इसके बाद आता है एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में -1। जब कभी भी 0 मिल जाए तो वो जो बिंदु होता है अक्ष पर ही मिलता है, यानी एक्स अक्ष में 0 है, मतलब ये कहां पे आएगा, यहीं पे, और वाई अक्ष में -1 जाना है, वाई का क्या है, ये माइनस है, तो हम वाई में कहां जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, यानी ये अक्ष हमको कहां मिल जाएगा, ये मिल गया। तो 0 और ये -1, मतलब ये वाला हो जाएगा 0 और -1, यानी ये बिंदु मिल गया हमको 0। इसके बाद -1 और 3, एक्स अक्ष में -1 दिया है, वाई अक्ष में 3 दिया है, तो एक्स अक्ष में -1 ये कहलाएगा, और वाई अक्ष में 3 प्लस में है, तो प्लस में 3 ये आएगा, तो इन दोनों को जो काटेगी बिंदु वो कहाँ पे है, ये आएगा, मतलब यहाँ पे बिंदु मिलेगा -1 और 3, एक्स अक्ष का -1
और वाई अक्ष का 3, ये बिंदु मिल गया। इसके बाद एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष में 4। एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष में 4 दोनों धनात्मक है, तो दोनों फिर से देखेंगे तो एक्स अक्ष में 2 ये आया और वाई अक्ष में 4 ये आया। तो ये बिंदु हमको मिल गया क्या, 2 और 4। कभी भी निर्देशांक रखें तो सबसे पहले एक्स अक्ष की वैल्यू ही रखते हैं। हर एक निर्देशांक में पहले एक्स अक्ष का मान, फिर वाई अक्ष का, फिर एक्स अक्ष का मान, फिर वाई अक्ष। तो इस तरह से ये क्या हो गया, निर्देशांकों का हम इस पे क्या कर दिए हैं, अंकित कर दिए हैं तल में।